लगता है बिग बॉस 15 में दर्शकों को माइशा अय्यर और ईशान सहगल के अलावा एक और लव स्टोरी जल्द ही दिखने वाली है। इस बार का इशारा मेकर्स ने बीती रात के एपिसोड में दिया है। जी हां, पहली बार टीवी स्टार करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश एक दूसरे को अपने दिल की बात बताते दिखे। बीती रात के एपिसोड में अदाकारा तेजस्वी प्रकाश एक्टर करण कुंद्रा को लेकर घर के बाहर जंगल एरिया में बैठी दिखी। इस दौरान एक्ट्रेस कहती है, मैं आपसे खुद को काफी दूर महसूस करती रहती हूँ। आपसे बात करना, आप तक पहुँचना भी कई बार काफी मुश्किल हो जाता है। कई बार ये बहुत परेशान करने वाला होता है। हमने कितने दिनों में एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की। मुझे लगता है कि ये पहली बार हो रहा है जब हमारी फुटेज एक साथ दिखेंगी। मुझे लगा जब आपने कहा कि हमारी वाइब्स एक दूसरे से मिलती हैं, तो हम एक दूसरे से बात करेंगे तो ये भी बहुत अच्छा होगा, मगर ऐसा नहीं हो रहा है। इस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए करण कुंद्रा ने कहा कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मुझे अपनी दिल की बात बताना नहीं आता। मैं खुश नहीं था जब तुम मेन हाउस में गई थी। मैं चेहरा बना रहा था। मेरे लिए ये कहना बहुत मुश्किल था कि तेजू आई मिस यू। हो सकता है कि हमने कभी बात नहीं की हो, लेकिन मुझे अपनी इमोशंस व्यक्त करना नहीं आती हैं। एक्ट्रेस ने इस पर अपनी बात रखते हुए कहा कि जब मैं दुखी होती हूँ आप कुछ भी नहीं करते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप मेरा ख्याल नहीं रखते, लेकिन एक सभ्यता के तौर पर आपको कम से कम पूछना तो चाहिए। तेजस्वी की इस बात पर एक्टर कहता है, आपने कभी ध्यान दिया जब भी कभी हंगामा होता है तो मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या आप ठीक हो। आप बस अपना ध्यान रखो। तो मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मुझे अधिकार चाहिए। तो अब जैसा मुझे पता है मैं आपके साथ रहूंगी। इन दोनों स्टार्स के बीच होने वाली ये क्यूट बातचीत ने फैंस का दिल जीत लिया। अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि आने वाला वक्त इन दोनों की बॉन्डिंग कहां तक ले जाती है। क्या इनकी दोस्ती प्यार में बदल जाएगी? बिग बॉस ओटीटी दिन व दिन और भी दिलचस्प होता जा रहा है। आपस में झगड़ने वाले कई कंटेस्टेंट के बीच अब रोमांस और गहरी दोस्ती फैंस को देखने के लिए मिल रही है। 6 हफ्तों के इस शो में अब सिर्फ 4 जोड़ियां बची हैं और एक साथ दिव्या अग्रवाल इस घर में बिना पार्टनर रह रही हैं। दिव्या जहां करण जौहर से बहस को लेकर लगातार चर्चा में बनी हुई हैं, वहीं एक कपल एक ऐसा है जिसका दिन बीतने के साथ रोमांस परवान चढ़ रहा है और ये जोड़ी शमिता शेट्टी और राकेश बापट की है। घर में अगर किसी के रोमांस की सबसे ज्यादा चर्चाएं हो रही हैं तो वो है शमिता और राकेश। इन दोनों की जोड़ी सोशल मीडिया पर फैंस को भी खूब भा रही है। बिग बॉस के घर में गुजरते वक्त के साथ ये दोनों न सिर्फ एक दूसरे के नजदीक आए, बल्कि दोनों बिग बॉस के घर में अक्सर अपनी भावनाओं को भी शेयर करते रहते हैं। दोनों ने बिग बॉस के घर में अब अपने रिश्ते पर भी खुलकर बातचीत करनी शुरू कर दी है। बीते हफ्ते सनी लियोनी घर में गेस्ट के रूप में आई थी। उनके आते ही घर में काफी कुछ बदलाव देखने को मिला। सनी के जाने के बाद शमिता राकेश एक साथ बेड शेयर करते हुए दिखे। राकेश इस दौरान काफी ज्यादा भावुक हो गए और शमिता से अपने दिल की बात कह बैठे। उन्होंने कहा आज का वो दिन था जब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था। उन्होंने इस दौरान शमिता का हाथ अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा कि इस दिन ने उनकी जिंदगी बदल दी थी। जब राकेश शमिता से अपने दिल की बात कह रहे थे तो शमिता उस दौरान उनसे ये सवाल करती हुई दिखी कि ये बदलाव उनकी जिंदगी में नेगेटिव था या पॉजिटिव, जिसका जवाब देते हुए राकेश ने कहा कि पूरी तरह से पॉजिटिव चेंज नहीं था। उनके फैसले ने उनकी जिंदगी पर गहरा असर डाला। भावुक हुए राकेश को देखने के बाद शमिता उन्हें चुप कराने लगी और उनको हिम्मत देने के लिए उन्होंने कहा कि आज मैं तुम्हारे बगल में सोऊंगी। शमिता ने यह भी कहा कि इस बारे में हम घर से बाहर जाएंगे तो पूरी बातचीत करेंगे। राकेश को इतना परेशान देखकर शमिता ने कहा कि उनके बगल में लेटना चाहती हूँ। मजाक करते हुए एक्ट्रेस ने यह भी कह दिया कि वो उनके सेक्शन पर अंगूठा न रखे। शमिता ने राकेश के साथ बेड शेयर करने के बाद सफाई देते हुए कहा कि आज तुम थोड़ा उदास हो गए हो, इसलिए मैं तुम्हारे साथ बेड शेयर कर रही हूँ। जिस पर राकेश ने मजाक के अंदाज में कहा, अगर ऐसा है तो मैं चाहूंगा कि मैं रोज उदास रहूं। राकेश के अलावा शमिता ने यह भी अपनी एहसास को शेयर करते हुए कहा कि उन्होंने लंबे समय से ऐसा कुछ महसूस नहीं किया है। राकेश के साथ अपनी बॉन्डिंग को लेकर बात करते हुए शमिता ने निशांत से कहा कि मैं इस बात को लेकर बहुत क्लियर हूँ कि मुझे एक शख्स में क्या पसंद है क्या नहीं। किसी के साथ जिंदगी बिताना आसान नहीं है। मैं चढ़ते प्यार के खुमार को महसूस करना चाहती हूँ। लोग उम्र को देखकर प्रैक्टिकल होने की बात करते हैं, लेकिन मेरा सोचना यही है कि हर चीज
स्वाभाविक तरह से होनी चाहिए। इस सब के अलावा एक टास्क के दौरान शमिता के प्यार में पागल राकेश ने उन्हें गोद में उठाकर पागलों वाली हरकतें भी की और इस वक्त इस जोड़ी को न जाने क्या हो गया। वहीं दूसरी तरफ इस शो में सलमान का भी बेसब्री से इंतजार किया जा रहा है। बिना सलमान के इस शो में कुछ अधूरापन सा दिख रहा है। वैसे क्या आप भी सलमान के इंतजार में बैठे हैं? बिग बॉस OTT TRP में आने के लिए कोई भी हथकंडे अपनाने में लगा है और एक्टर शमिता शेट्टी इसमें बिल्कुल आगे चल रही है। एक्टर शमिता शेट्टी ने कोरियोग्राफर कंटेस्टेंट निशांत भट्ट को लेकर बड़ा खुलासा किया। शो के प्रीमियर एपिसोड में जब शमिता स्टेज पर आई थी तब उन्होंने कहा था कि वो निशांत को पहले से जानती हैं, जबकि शो में अभी तक वो निशांत से दूरी बनाकर रख रही हैं। इस बारे में दिव्या अग्रवाल से बात करते हुए शमिता ने बताया कि निशांत के साथ उनका पुराना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। शमिता ने बताया कि निशांत से जब उनकी पहली मुलाकात हुई थी तब उन्होंने हद पार की थी और इसलिए उन्हें बहुत ज्यादा पसंद नहीं करती हैं। एक एपिसोड में शमिता बेडरूम एरिया में दिव्या अग्रवाल से बात कर रही थी। इस बीच में उन्होंने बताया कि एक शो के दौरान वो निशांत से मिली थी। शो में कुछ कोरियोग्राफर्स आए थे जिसमें निशांत भी थे। हालांकि शमिता ने पूरी डिटेल तो नहीं बताई, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरकार दोनों के बीच हुआ क्या था। उन्होंने ये जरूर कहा कि इस शो के दौरान कुछ ऐसा हुआ था कि एक्टर्स को ये लगा कि निशांत अपनी हद पार कर रहे हैं। इसको लेकर शमिता अनकंफर्टेबल हो गई थी। शमिता कहती है कि मैं ये नहीं बताना चाहती कि वो घटना क्या थी, लेकिन हाँ, निशांत अच्छे नेचर के नहीं है। लेकिन हाँ, निशांत ने तब अपनी हद पार कर दी थी और ये बात मुझे तब समझ नहीं आई थी। मैंने तब उनसे कहा कि ये गलत कर रहे हैं और इसके बाद से हमने उनसे दूरियां बना ली थी। इसलिए मैंने खुद ही तय कर लिया था कि मैं उनसे दूर दूर ही रहूंगी, क्योंकि पुरानी बातों को याद करना भी कोई फायदा नहीं है। यही कारण है कि स्टेज पर भी उन्हें देखने के बाद मैंने सिर्फ यही कहा कि मैं बस उन्हें जानती हूँ और बाकी मैं उनके बारे में कुछ भी कहना नहीं चाहती हूँ। निशांत भी ये कह चुके हैं कि वो शमिता के साथ पहले काम कर चुके हैं। एपिसोड में शो का पहला टास्क हुआ जिसमें निशांत ने अपने कनेक्शन मूस जटाना के लिए जीत की बाजी लगाई। निशांत वो टास्क जीते जिसके बाद मूस को उनके सारे कपड़े मिल गए, जबकि दिव्या अग्रवाल के अलावा बाकी सभी फीमेल कंटेस्टेंट को भी उनके सामान में से 25 आइटम लेने की छूट दी गई है। वहीं बिग बॉस ने प्रतीक सैजपाल और अक्षरा सिंह की जोड़ी को नंबर 1 कनेक्शन ऐलान किया है। इसके बाद अक्षरा बिग बॉस OTT की पहली बॉस लेडी और प्रतीक घर के पहले बॉस मैन बन गए हैं।